चलिए आज की इस वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं क्या 5 कदम। और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का 5 कदम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें भी 5 अलग अलग बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेके आया हूँ। उसको कैसे हम लोग इजीली रूप से सॉल्व कर पाएंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है, जो आपके आगामी एग्जाम आने वाला है। आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेईई, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एक आकृति दिखाया गया है और इस आकृति में बोला गया है कि यदि रेखा एम एन पर दर्पण रख दिया जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी छवि में दर्पण दिखेगी। अगर ये क्या है एम एन एक है, यहाँ पे दर्पण रख दिया जाए तो दर्पण में रखने के कारण दर्पण में कैसा स्थिति बनेगा। इस चित्र को हम यहाँ पे दर्पण रख दें तो दर्पण में कैसा ये चित्र बनेगा उसको आपको बोल रहा है। अगर ऐसा आपको दे दे कि यहाँ पे दर्पण रख दे, क्या रख रहा है, दर्पण रख रहा है जी, तो दर्पण में क्या हो जाता है। देखिए दर्पण यहाँ पे रख रहा है तो दर्पण में क्या है, ये उलट जाएगा। यानी कि इस आकृति के है ऐसे है तो दर्पण में हो जाएगा क्या, इस तरह के हो जाएगा, यानी कि इधर से इधर की ओर हो जाएगा। तो देखिए तो ये झंडा है इधर की ओर तो क्या हो जाएगा, उधर की ओर। तो देखिए तो उधर झंडा है, कौन सा है, ये नहीं होगा, ये उल्टा हो गया। ये नहीं होगा क्योंकि इधर की ओर है, ये होगा यानी कि उधर है, और ये होगा यानी कि 2 ऑप्शन आपका छट गया और 2 ऑप्शन बच गया। अब देखिए ये जो है, ये देखिए ये जो है यहाँ पे तो इधर जाएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए तो कौन में है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए और देखते हैं हम लोग। देखिए तो एक ये लंबा है, ये लंबा वाला है यहाँ पे, और देखिए तो ये छोटा है, ये लंबा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बस आपको देखना था कि दर्पण में रखने पे उस आकृति कैसा बनेगा। ये चित्र दर्पण रख दिया जाए, एम एन के स्थान पे दर्पण रख देंगे तो दर्पण में कैसा चित्र बनेगा। तो दर्पण में क्या होता है, उलट जाता है, यानी कि इधर से इधर हो जाता है। और अगर जल में पूछेगा कि जल में प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो ऊपर से नीचे की ओर हो जाता है, और दर्पण में दाएं बाएं चेंज हो जाता है। बाएं रहेगा तो दाएं हो जाएगा और दाएं रहेगा तो बाएं हो जाएगा, यानी कि इधर इधर हो जाएगा। और जल में ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा। जल में अगर पूछता कि जल में कैसा दिखेगा तो जल में प्रतिबिंब ऊपर नीचे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का अगर दे देगा तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझिए, बाकी आपके हाथ में रहेगा। चलिए दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल भी बहुत ही बेहतरीन है। ये कहा गया है कि ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र है, एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए 6 मित्र है और एक वृत्त है, और वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो हम लोग बना देते हैं वृत्त। क्या बना देते हैं हम लोग, वृत्त बना लेते हैं। और वृत्त कैसे बनेगा आप सभी लोग देखिए कि किस तरह से बनेगा वृत्त। चलिए हम एक वृत्त बना लिए। 6 मित्र है, 1 2 3 4 5 6 मित्र है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, यानी कि सब इधर की ओर मुख करके बैठा होगा, केंद्र की ओर मुख करके बैठा होगा। अब जैसे जैसे जो बैठा हुआ है वैसे हम सजा देंगे। डी ए के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। क्या है, डी है। मान लिया जाए कि डी यहाँ है, कहीं पे भी अभी मान लेते हैं। डी ए के बाएं दूसरा है, ए के बाएं यानी कि ए यहाँ होगा तब ए के बाएं हो जाएगा जी डी। तो ए के बाएं दूसरा है जो सी के निकटतम पड़ोसी है। जो मीन्स क्या हो जाता है, पहले वाला, यानी कि ए क्या है, सी के निकटतम पड़ोसी है। तो सी कहाँ पे आपका हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, है ना, या यहाँ हो जाएगा, अभी मान लीजिए वहां है। उसके बाद क्या है, बी ए के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। बी है जो ए के दाएं किधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ए के दाएं क्या है, बी जो दूसरा स्थान पे बैठा हुआ है। क्या यहाँ पे हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। उसके बाद बी और एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। बी और एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, तो एफ कहाँ आ जाएगा, ये दोनों यहाँ आ जाएगा क्योंकि निकटतम पड़ोसी है। बगलगीर को क्या बोलेंगे, निकटतम पड़ोसी। ई और डी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। ई है डी, ई और डी निकटतम पड़ोसी है। अगर यहाँ सी रखते तो गलत हो जाता ना, क्योंकि ई और डी क्या है, निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। ठीक है,
अब डी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? डी के बाएं, ये क्या हो गया आपका दाएं और एक क्या हो गया आपका बाएं। तो बाएं तीसरा स्थान पे देखिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा स्थान पे कौन है? सी। तो डी के बाएं तीसरा स्थान पे सी बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो कॉन्सेप्ट समझिए किस तरह से बनाया जाता है, किसके बगल में बाएं दूसरा है, दाएं तीसरा है, इस तरह से आपको सवाल देगा। तो घबराना नहीं है, बस एक पॉइंट पकड़िए और उसको जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे, बैठा देंगे, उसके बाद अपने आप रिजल्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो बस समझने की प्रयास कीजिए कि किस तरह से बन रहा है, बाकी आपके हाथ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कथन और निष्कर्ष पीछा नहीं छोड़ेगा। रेलवे का एग्जाम है, वहां से बहुत भर भर के कथन और निष्कर्ष आपको दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सभी पौधे पेड़ हैं। क्या है? सभी पौधे हैं। ये क्या है? पौधा। सभी पौधा पेड़ हैं। सभी पौधा क्या है? पेड़ हैं। बना लिए हम लोग, सभी पौधा पेड़ हैं। कुछ बतख पौधे हैं। कुछ बतख पौधा है, यानी कि क्या हो जाएगा? कुछ बतख पौधा है, यानी कि सभी पौधा बतख होगा। सभी पौधा क्या हो जाएगा? बतख हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ क्या? बतख। या फिर हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बतख लिख सकते हैं। चलिए, है ना, यहाँ पे भी हम बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे चलिए आपको फ्रेश बनाता हूँ, फ्रेश बनाता हूँ, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कुछ पौधा, कुछ पौधा है क्या? पेड़ है। कुछ पौधा पेड़ है। चलिए पेड़ बन गया। कुछ बतख पौधा है। कुछ बतख क्या है? बतख पौधा है। बन गया ना, कुछ भाग ले लिए, कुछ बतख पौधे हैं। अब पढ़िए, कुछ पेड़ बतख हैं। कुछ पेड़ बतख हैं, बिल्कुल है, देखिए है ना, इससे इसे मैच कर रहा है। कुछ पेड़ बतख हैं, सही है। कोई बतख पेड़ नहीं है। कोई बतख पेड़ नहीं है, कैसे नहीं है? बिल्कुल है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। कोई बतख पेड़ नहीं है। कोई बतख पेड़ नहीं है, नहीं कैसे है, बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपका केवल 1 निष्कर्ष आपको अनुसरण करता है। तो इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और निष्कर्ष की ओर हम लोग बढ़े चलेंगे। चलिए, ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अक्सर एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए अक्षर श्रृंखला में अंतराल पे क्रमिक रूप से रखे गए अक्षरों में से कौन सा इसे पूरा करेगा। चलिए, इस तरह का सवाल आ जाएगा तो हमको काउंट करना है कि कितना संख्या है। एक फिल इन द ब्लैंक्स को भी काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 है जी। 16 को टोटल संख्या है। अब इसको हम ऐसा भाग में बांट लेंगे ताकि बनाने में आसानी हो जाए। तो 4 को 4 भाग में हम लोग बांट लेते हैं। क्या? 4 को के 4 भाग में बांट लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ए फिल इन द ब्लैंक्स, फिर है बी ब्लैंक्स, सी डी, फिर है खाली स्थान ए सी खाली स्थान बी ए खाली स्थान बी। अब 4 भाग में हम इसको बांट लेते हैं। क्या? तो 1 भाग ये हो जाएगा, 2 भाग ये हो जाएगा, 3 भाग ये और ये चौथा भाग। अब देखिए कैसे बनेगा जी, देखिए जरा गौर से देखिएगा। सी डी के बाद क्या है? सी है, या सी के बाद क्या है? डी है। तो सी के बाद क्या होगा? यहाँ पे डी होगा। अब सी के पहले क्या है? ए, तो सी के पहले क्या हो जाएगा? ए। यहाँ देखिए तो ए के बाद क्या हो जाएगा? ए के बाद क्या आ रहा है? सी। ए के बाद क्या आ रहा है? सी। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ए के बाद क्या आएगा? सी आएगा। अब देखिए बी है यहाँ पे लास्ट में, तो लास्ट में बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी। और बी के पहले क्या है? डी है। देखिए बी के पहले डी, तो बी के पहले डी, और यहाँ भी बी के पहले क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए हम लोग बांट लिए 4 भाग में, तो कितना आसानी से बन गया। ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी सब फुलफिल कर रहा है हमारा स्टेटमेंट को। तो अब ये आंसर हो जाएगा क्या? सी डी ए बी डी सी डी। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है? सी डी ए बी डी सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग करना है। 20 रहता तो 5 के 4 भाग में बांट लेते हैं, या 4 के 5 भाग में बांट लेते हैं। उसके अनुसार देखते हैं कि बैठ रहा है कि नहीं, हमारा स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। इस तरह से हम लोग करेंगे। 12 रहता तो 4 के 3 भाग में बांट लेते हैं। तो इस तरह से आपको करना होगा एग्जाम में।
आराम से बनेगा। बस आपको समझना है कि किस तरह से बन रहा है। ये देखिए, ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सेव गाजर सब्जी। देखिए जो जी, ये क्या है आपका, क्या है, सेव है और गाजर और सब्जी दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गाजर, ये क्या हो जाएगा आपका गाजर, और ये क्या हो जाएगा आपका सब्जी। इस तरह से बनेगा और ये आपका क्या है सेव। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों हुआ इसे, क्यों हुआ, क्योंकि सभी गाजर सब्जी होगा। गाजर क्या आता है सब्जी में, तो सभी गाजर सब्जी होगा। तो देखिए तो सभी गाजर सब्जी, और सेव क्या आता है फल में, इसीलिए सब्जी से अलग रखा गया इसको सेव। अगर बोलता यहाँ पे क्या बोलता, सेव, फल और आम। अब इसको हम लोग कैसे बनाते, तो इसको हम ऐसे बनाते, ये क्या हो गया आपका फल हो गया, ये क्या हो गया फल, और फल ही के अंदर आवेगा क्या सेव और आम। तो इस तरह से इसका डायग्राम बन जाता अगर देता सेव फल आम, तो सभी फल है ये, और फल के अंदर ही ना आवेगा आम और सेव। तो इस तरह से हम इसको बनाते, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग सभी क्वेश्चन को देख लिए हैं। तो आज का इस वीडियो समाप्त होता है। 5 का दम का रीजनिंग का ये सेशन, 5 अलग अलग हम लोग देखें प्रश्न, कैसे सवाल पूछा जाता है और किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो अगर आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए, इसी तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।